स्वागत है दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार एंडोक्राइन सिस्टम की हम सीरीज देख रहे हैं। तो पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड जो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो इस वीडियो में हम दो छोटी छोटी ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे क्या है पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस। तो हमने एपिथैलेमस के बारे में नर्वस सिस्टम में देखा है। तो ईपी मतलब अब वो जो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है उस पार्ट को हम एपिथैलेमस कहते हैं। तो एपिथैलेमस का ही एक पार्ट होता है पिनियल ग्लैंड। अगर आपको याद नहीं है तो आप नर्वस सिस्टम का मेरा वीडियो देख सकते हैं। इट आल्सो कंटेन्स न्यूरॉन। तो एपिथैलेमस का मतलब ब्रेन का पार्ट है, तो इसमें जाहिर है कि न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे और उसमें एक स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पिनियलोसाइट कहा जाता है। तो पिनियल ग्लैंड से ही उसका नाम दिया है, जैसे मेलानोसाइट वैसे ही पिनियलोसाइट। तो पिनियल ग्लैंड के सेल इसलिए उसको पिनियलोसाइट कहा जाता है। तो पिनियलोसाइट सिंथेसाइज द हार्मोन। तो उसमें एक उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन आपको याद रखना है, पिनियल ग्लैंड का एक ही हार्मोन है, आपको अच्छे से याद रखना है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन रेट राइजेस एट द नाइट एंड डिक्लाइंस ड्यूरिंग द डे। तो रात के समय पर मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और दिन में कम हो जाता है। तो आपको अभी उसका फंक्शन पता चल ही गया होगा। इन दिस वे मेलाटोनिन डिसाइड्स स्लीप पैटर्न ऑफ द बॉडी या फिर स्लीप पैटर्न ऑफ द पर्सन। तो हमारा जो भी स्लीप का पैटर्न है वो डिसाइड करने का काम ये हार्मोन करता है कि जब कभी भी मेलाटोनिन सीक्रेट होगा हमें नींद आने लगेगी, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होगा तो फिर हम जग जाएंगे। तो हम कौन से समय पर सोते हैं, कौन से समय पर उठते हैं, तो ये जो स्लीप का पैटर्न होता है वो डिसाइड करने का काम इस मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड के बारे में कुछ भी नहीं है, इतना ही हमें इसके बारे में पता है कि एपिथैलेमस का पार्ट है और उसके पास कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको पिनियोलोसाइट कहा जाता है, जिससे एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन जो कि हमारे स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है। उसके बाद तो थायराइड ग्लैंड है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के ऊपर हम अलग अलग से एक वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए हम डायरेक्टली एक छोटी सी ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो ये भी एक पिनियल ग्लैंड की तरह ही छोटी सी ग्लैंड है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो थाइमस ग्लैंड क्या है? तो इट इज लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लेफ्ट लंग है, दिस इज राइट लंग। इसके तीन लोब होते हैं, इसके दो ही लोब होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देख चुके हैं। तो लंग के पास यहाँ पर देखो ट्रैकिया के नीचे दो साइड में थाइमस प्रेजेंट है। तो दो दो साइड में दो लोब्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके थाइमस ग्लैंड के। देखेंगे इसका लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। द थाइमस इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है थाइमस। इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। so it is a part of both system, endocrine system as well as lymphatic system। lymphatic system क्या है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो एक बनाएंगे, तो उसमें हम देखने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। थाइमस उसका लोकेशन, थाइमस इज लोकेटेड एनाटॉमिकली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। हार्ट के सामने प्रेजेंट है एंड बिहाइंड स्टर्नम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इमेजिन करो कि सामने एक बोन है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। तो स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है और यहाँ पर ही इसके पीछे प्रेजेंट होता है हार्ट। तो इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड बिहाइंड स्टर्नम। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। दो लोब्स होते हैं इसके and each lobe of the thymus can be divided into central medulla and peripheral cortex। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कोई भी ऑर्गन है अगर, तो ऑर्गन का जो बाहर का हिस्सा है मेनली उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। पेरिफेरल मतलब बाहर का हिस्सा, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल पार्ट। तो आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है और सेंट्रल मतलब अंदर के पार्ट को मेडुला कहा जाता है। तो अगर हम किडनी का टीएस देखें तो किडनी में भी जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट है उसको मेडुला कहते हैं। वैसे ही इसके भी दो लोब्स होते हैं। यहाँ पर देखो, एक लोब इसको हम राइट लोब कह सकते हैं, इसको लेफ्ट लोब। तो इसका भी जो बाहर का पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहेंगे, जो अंदर का पार्ट है उसको मेडुला कहेंगे।
विच इज सराउंडेड बाय एन आउटर कैप्सूल, और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको कैप्सूल कहा जाता है। कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो मेनली तो उसको उससे एक ही हार्मोन निकलता है, द थाइमस प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट हार्मोन थाइमोसिन। आपको अच्छे से याद रखना है, थाइमस ग्लैंड से कौन निकलता है, थाइमोसिन। तो पिनियल ग्लैंड से भी एक ही हार्मोन निकलता था, क्या नाम था उसका, मेलाटोनिन। तो इससे निकलता है मेलानिन और मेलाटोनिन, ये आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मेलानिन इज नॉट हार्मोन, वो एक पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है, पिगमेंट होता है जो स्किन में मेलानोसाइट से निकलता है। तो मेलानिन अलग है और मेलाटोनिन अलग है। जो मेलानिन है वो स्किन के कलर को डिसाइड करता है, यूवी रेस से बचाता है, और जो मेलाटोनिन है वो हार्मोन है, हमारे स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है। तो मेलाटोनिन और मेलाटोनिन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे पिनियल ग्लैंड में एक ही हार्मोन है मेलानिन, वैसे यहाँ पर भी एक ही हार्मोन है थाइमोसिन। क्या फंक्शन है उसका, तो जैसे हमने देखा कि इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाता है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो हम ब्लड चैप्टर पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। वैसे आपको भी पता होगा कि लिम्फोसाइट के बहुत सारे टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड एन के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो उसमें से जो टी लिम्फोसाइट है उसके डेवलपमेंट में ये मदद करता है। टी लिम्फोसाइट क्यों जरूरी है, तो टी लिम्फोसाइट का फंक्शन यहाँ पर दिया है, विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सर्टन थ्रेट्स इंक्लूडिंग वायरसेस एंड इन्फेक्शन। तो टी लिम्फोसाइट हमें मदद करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। किससे प्रोटेक्ट करने में, कुछ थ्रेट्स, कुछ बाहर के खतरे हो सकते हैं। किससे खतरा होता है हमें, लाइक वायरसेस, तो अभी आपको पता है लाइक कोरोना वायरस एटसेट्रा। तो थ्रेट लाइक वायरसेस एंड इन्फेक्शंस, तो टी लिम्फोसाइट इससे बचाता है। और इस टी लिम्फोसाइट को डेवलपमेंट करने में कौन मदद करता है, हमारा थाइमोसिन हार्मोन मदद करता है। थाइमस इज आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में भी मदद करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो भी एक्सेस लिक्विड हमारे बॉडी में जमा होता है, उस एक्सेस लिक्विड को जमा करना और फिर से हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वापस भेजना, ये फंक्शन होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। तो ये भी हम लिम्फेटिक सिस्टम का जब भी वीडियो देखेंगे उसमें हम देखने वाले। तो थाइमस सीक्रेट हार्मोन थाइमोसिन। तो ये इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। हमने दो ही ग्लैंड कवर किए। सबसे पहले हमने देखी थी, कौन सी ग्लैंड देखी थी, पिनियल ग्लैंड, जिससे सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, और दूसरी ग्लैंड थाइमस ग्लैंड, जिससे सीक्रेट होता है थाइमोसिन। मेलाटोनिन कंट्रोल करता है हमारे स्लीप पैटर्न को, और थाइमोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है व्हाइट ब्लड सेल का, जो कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, हमें वायरस और इन्फेक्शन से बचाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टू ग्लैंड्स। अगर ये दोनों ग्लैंड के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपके पास मेरा कांटेक्ट भी है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लो। Thanks for this watching video.